हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए टॉपिक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगर इसको आप तैयार कर लिए तो कोई भी पेपर हो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चाएँ होगी, कैसे प्रश्न बनते हैं और उस पर बारीक से बारीक पहलू पर चर्चा होगी कि इसकी स्थापना की क्या ज़रूरत पड़ी, जो ऐसे संगठन की स्थापना हुई जो पूरे विश्व पर नियंत्रण करता है। तो इस पर चर्चा होगी। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। आइए दोस्तों, ये आपके सपनों की क्लास है और आपके सपनों को पूरा करने वाली क्लास है। तो इससे आप लोग ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, हमारे टीम का एक ही नारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मंजिल है, डराएगी, इससे डरना नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई और कब हुई, इस पर चर्चाएं होती है। तो आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे कई देश प्रभावित हुए और पूरे विश्व के सामने चुनौती थी कि शांति कैसे स्थापित की जाए और बहाल की जाए पूरे विश्व में। तो ऐसे में एक संगठन की स्थापना की गई थी जो राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था। तो इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी 1939 में प्रारंभ हो गया और कहीं ना कहीं ये संगठन उस युद्ध को रोकने में असफल रहा और ऐसे में बहुत देश इससे प्रभावित हुए। इस युद्ध से बहुत देशों को नुकसान पहुंचा और कई छोटे छोटे देश थे जो जान लीजिए ख़त्म हो गए देश। तो ऐसे में पूरे विश्व के सामने चुनौती थी कि कैसे पूरे विश्व में शांति बहाल की जाए और सुरक्षा को लेकर कड़ा रवैया अपनाया जाए। ऐसे में एक व्यक्ति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके मन में एक विचार आया कि ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो पूरे विश्व पर नियंत्रण करे, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। ऐसे में उनके मन में विचार आया, उन्होंने जापान के तत्कालिक राष्ट्रपति के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने भी इनके विचार से सहमत हुए। तो ऐसे में एक संगठन की स्थापना की नींव पड़ी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ आई होगी। मैं आपको कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे इसकी स्थापना हुई। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न बनता है। तो आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा लोग भी शेयर करें। तो पहला ही क्वेश्चन हो जाता है, UNO या कहें संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है UNO के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मैंने बताया ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये लिख लीजिए, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। यहाँ लिख लीजिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालिक, अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालिक। तो इसे भी जानते हैं सर, इधर दिख रहा है ये। तो ये अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। तत्कालिक मतलब इस संगठन की जब स्थापना हुई उस समय अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और इन्हीं के मन में विचार आया कि ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो पूरे विश्व पर नियंत्रण करे और ऐसी समस्याएं पूरे विश्व के सामने ना आए ताकि शांति भंग ना हो। तो इन्होंने एक संगठन की कल्पना की जिसे काफ़ी देशों ने सहयोग किया। तो आगे बढ़कर ये एक संगठन बना जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहीं से प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। मैंने बताया यूएनओ के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि
संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसे आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो कौन सा दिन है? ये 24 अक्टूबर है। तो ये भी जानते रहें 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ये 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसकी स्थापना का कई रीज़न थे, जैसे पूरे विश्व में शांति बहाल करने और सुरक्षा को लेकर कड़ा रवैया अपनाने, और जैसे पूरे विश्व में जो आर्थिक समस्याएं थी उससे निदान पाने, मतलब पूरे विश्व की समस्याएं जो थी उससे उभारने के लिए ऐसे संगठन की स्थापना की गई। इसका अर्थ यही है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मैंने बताया यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और इसकी स्थापना का श्रेय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को जाता है। अब तीसरा प्रश्न बन जाता है यहीं से कि यूएनओ की पहली बैठक कब हुई? ये क्वेश्चन बन जाता है। यूएनओ की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऐसे प्रश्न बन जाता है। तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? ये जानते रहें क्वेश्चन। इसकी पहली बैठक हुई थी 10 जून 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो ये जानते रहें यूएनओ की पहली बैठक 10 जून 1946 को हुई थी। अब एक प्रश्न और बनता है। आइए, ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे आप जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम कहीं ना कहीं गलत कर बैठते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ, तो आप इसे बहुत ध्यान से नोट करिए और बुक में लिखिए अपने नोट्स में, और पेपर के समय ज़रूर लर्न करिए। इससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सही कर लेंगे। तो आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है यूएनओ के स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या। तो प्रश्न पूछा है यूएनओ की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो कितने सदस्य देश थे उस समय? 51 सदस्य देश थे। 51 सदस्य देश से इन 51 में भारत भी शामिल था, ये भी जानते रहें, भारत शामिल था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्थापना के समय क्या भारत शामिल था? तो आप जानते रहें यूएनओ के स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या 51 देशों ने इसमें सहयोग किया इस संगठन को स्थापना करने के लिए, तो इसमें भारत भी शामिल था। अगला प्रश्न बन जाता है कि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर
कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो प्रश्न है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो इसका अर्थ ये है कि इसके स्थापना के समय, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके स्थापना के समय तो कितने देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये भी जानते रहें। स्थापना के समय इसके अधिकार पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो आप जानते रहें। तो कितने देशों ने किया था? 50 देशों ने। अब सवाल उठता है, जब यूएनओ के स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधिकार पत्र पर क्यों 50 देश ने हस्ताक्षर किया? एक वह कौन सा देश था जो हस्ताक्षर नहीं किया? तो ये भी प्रश्न उठता है। तो यहीं लिख लीजिए, तो आगे या यहीं लिख लीजिए, पोलैंड ऐसा देश था, पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किया था, नहीं किया था। तो पोलैंड ऐसा देश था जो इसके स्थापना के समय सदस्य देश होते हुए भी इसके चार्टर पर या अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे जानते रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे जानते रहें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अब आपको ले चलते हैं, मतलब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछने का लहजा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरा बता रहा हूँ कि और प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं जानते तो देखिए जो बताया जा रहा है आप उसे देखिए। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। और अब सवाल उठता है, ये न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए, यानी अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। अब यहीं से प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि न्यूयॉर्क, जैसे पूछ लिया जाता है, न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये भी जानते रहें। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैं हर प्रश्न एक दूसरे से जोड़कर बता रहा हूँ। अब यहीं से एक प्रश्न बना था, कभी कभी पूछ लिया जाता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क ना देकर वो द्वीप के रूप में पूछा था, तो क्या हो जाएगा? उस द्वीप का नाम अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप है, आप जानते रहें, द्वीप पर। तो ये प्रश्न है, इसे जानते रहें। अगर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम और क्वेश्चनों पर चर्चा करें। तो यूएनओ का मुख्यालय मैंने बताया न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। तो ये प्रश्न है। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। और एक बार अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, इसके बाद हम क्वेश्चनों पर चर्चा करें।
तो ऐसे प्रश्नों पर मैंने आपके बीच चर्चाएं किया, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। देखिए, आप लोग अगर कुछ पा रहे हैं इस चैनल से, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। आपके लिए जो कंटेंट दिया जा रहा है सबसे हटकर सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही है कि प्रश्न अगर पूछे तो आप जवाब ज़रूर दें ऐसे प्रश्नों का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित अनुमोदित चार्टर पर, देखिए क्वेश्चन है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को नहीं, यहाँ लिख लीजिए प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया, ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने की बिल्कुल संभावनाएं हैं कि जो क्वेश्चन नहीं बनता है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर वो क्वेश्चन ढूंढता है कि उसमें कैसे क्वेश्चन निकाला जाए। तो ये क्वेश्चन जानते रहें। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था सैन फ्रांसिस्को, यहाँ लिख देते हैं सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका का एक शहर है, जानते रहे, यूएसए का शहर है, यूएसए का एक शहर है, इसे जानते रहें। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। मैंने अभी बताया ये पहली बार जो है जब संगठन स्थापना हुई तो उसमें देशों को उसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। मैंने बताया कि कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किया और वहीं से प्रश्न उठा था कि यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन था? तो प्रथम राष्ट्र कौन था? ये था प्रथम राष्ट्र पूछा है, तो प्रथम राष्ट्र कौन था? निकारागुआ। और इसके साथ एक राष्ट्र और था, उसे भी जानते रहे, अल सल्वाडोर। ये 2 राष्ट्र थे। अभी तक ऑप्शन में यही दिया है, तो ये भी दे सकता है। तो ये दोनों थे,
1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित करने वाला प्रथम राष्ट्र था निकारागुआ और अल साल्वाडोर। तो आप जानते रहें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया यूएनओ की पहली बैठक कब हुई, तो वो भी बताया 10 जून 1946 को हुई। तो अगला प्रश्न है यूएनओ में इसके झंडे को कब अपनाया गया? यूएनओ में इसके झंडे को कब अपनाया गया, यह प्रश्न है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो यूएनओ में इसके झंडे को मतलब यूएनओ का जो झंडा है उसे कब अपनाया गया, ये प्रश्न है। तो इसे कब अपनाया गया? 25 अप्रैल 1945 को। कब अपनाया गया? 25 अप्रैल 1945 को इसके झंडे को अपनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले, जानते रहें, करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे, ये प्रश्न है। आप प्रश्न देखिए, पूछा है भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे। तो मैंने बताया कि जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया, और इसी बीच हस्ताक्षर करने को कहा गया। तो 51 सदस्य देश थे, लेकिन 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, उसमें भारत भी शामिल था, मैंने बताया। तो वही प्रश्न है कि भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि, मतलब भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए या स्टार लगा के लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल संभावना है। तो इसका आंसर है रामास्वामी मुदलियार। इन्होंने हस्ताक्षर किया था भारत की तरफ से। कौन थे? रामास्वामी मुदलियार। इन्होंने भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। और जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, इससे जितने भी तथ्य हैं, जो भी क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना है, और जैसे क्वेश्चन बन रहा है तो उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे नोट करिए और अपने नोट में ऐसी जगह लिखिए, एग्ज़ाम के समय इसे ज़रूर एक बार आप तैयार करिए और फिर से रिवीजन करिए, चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए इसे मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जानते हो तो मैं क्वेश्चन बोल दूं। क्वेश्चन है यूएनओ के कितने अंग हैं और वो कौन कौन से हैं, प्रश्न है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो आइए देखते हैं। प्रश्न है यूएनओ के कितने अंग हैं, कितने अंग हैं। प्रश्न है यूएनओ के कितने अंग हैं, ये प्रश्न है। तो यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं।
सॉल्व तब कौन कौन सा है, तो आप 6 लिख लीजिए। पहला है महासभा, महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तो दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद है। और तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक, सामाजिक परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यहाँ तीसरा लिख लीजिए। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चौथा है न्याय परिषद। न्याय परिषद। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय। और छठा है सचिवालय। तो ये इसके 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और इस महासभा में प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, ये भी जानते रहें। विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा है उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की तरफ से बनी थी। बहुत ही गौरव की बात है, भारत की तरफ से एक महिला जो है यूएन का प्रतिनिधित्व की थी अपनी तरफ से, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसे जानते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, तो आप इसे भी जानते रहें। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए हैं सर, इसीलिए हर क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आप जानते रहें। ये अगला प्रश्न है, यूएन की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या। भाषा कितनी है, ये प्रश्न है। तो इसकी कितनी आधिकारिक भाषा है, तो इसे आप जानते रहे, इसकी आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। अब प्रश्न यहीं से उठना शुरू हो जाता है कि वो कौन कौन सी भाषा है, तो इसे भी लिख लीजिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन कितना हो गया? 4 हो गया। रसियन, अरबी और स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं हैं। इसकी आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। एक सवाल और यहीं से उठ जाता है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है या कितनी है, प्रश्न उठ जाता है और पेपर में पूछा भी गया है। तो अभी देखें कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है। और अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा पूछा है, तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है।
ये जानते रहें। कार्यकारी भाषा के का अर्थ यह है कि यूएनओ का जो कार्य है वह किस भाषाओं के रूप में किया जाता है। तो ये दो भाषाएं हैं जो इसका जो कार्य किया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप जानते रहें। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा भी गया है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। और ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे कोई एक दे देगा, जैसे हिंदी दे दिया, पूछ लिया कि यूएनओ की क्या यह आधिकारिक भाषा है या कौन सी नहीं है, दे देगा, या इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर आप जानते हैं सही कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन। तो आप जानते रहें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या की कुल संख्या कितनी होती है। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, यह प्रश्न है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। सर देखिए इधर आ रहा है, 15 है। और तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं जो 15 देश के रूप में जाने जाते हैं, 15 देश हैं कहें तो 15 देश इसमें शामिल हैं। अब इसमें 5 जैसे पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, सदस्य देश हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और इसमें 10 अस्थायी, 10 इसमें अस्थायी सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। अब ये पांचों कौन कौन से देश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप देखिए, इसे हम आपको ऊपर बता रहे हैं, नहीं तो आएगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ मिटा के बता रहे हैं। नीचे वाला क्वेश्चन हम नहीं मिटाते हैं, आप इसे देखते रहें और क्वेश्चन को समझिए। तो कौन कौन से देश हैं जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, तो यहीं से आइए देखते हैं 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। देखिए इसका एक ARBFC करके फार्मूला है, इससे जानते रहें। अब इसे देखिए, पहला है USA मतलब अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, और इससे F से है फ्रांस, और इसके बाद चाइना है या चीन है। तो ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं जिसके पास वीटो शक्ति है। क्या है? वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति का मतलब से यूएन में कोई विचार आया और इसमें से कोई एक देश उस विचार से सहमत नहीं है, तो वो विचार कहीं ना कहीं स्थगित हो जाता है। वह विचार यूएन में वो मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाता या उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो इन पांचों देशों के पास वीटो शक्ति है। और ये जानते रहें, ये जो 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, इसमें भारत शामिल है और इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। आप यहाँ लिख लीजिए, भारत शामिल होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, होता है। और भारत शामिल हुआ भी हाल ही में, ये इंडोनेशिया के स्थान पर, ये भी जानते रहें।
देखिए एक दूसरे से जोड़कर बता रहा हूँ, आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग समझ आ रही होगी। तो इंडोनेशिया के स्थान पर अभी हाल ही में भारत शामिल हुआ, जिसका कार्यकाल, इसका अस्थायी सदस्य देशों की कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है, जिसमें भारत शामिल है। तो ये प्रश्न है, इसे आप जानते रहें। तो मैंने बताया इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति का पावर होता है। जो अस्थायी सदस्य देश हैं, 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। और अभी देखेंगे कि बहुत चर्चा में है ये अस्थायी सदस्य देश, जिससे भारत जैसे देश पूरे विश्व के सामने उभर रहा है पूरे आर्थिक तौर पर मजबूती से। तो कहीं ना कहीं ये मांग किया जा रहा है कई देश कि इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो ये चर्चा में भी है इसीलिए यूएनओ। तो इसे आप जानते रहें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग जानते हो तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम कराते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व की लघु संसद के नाम से, विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है, ये प्रश्न है। तो इसे जानते रहें, किसे जाना जाता है? महासभा को। महासभा मैंने बताया, इसका भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें सबसे पहले महिला के रूप में इसकी अध्यक्ष बनी थी। तो विश्व की लघु संसद के नाम से महासभा को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, तो इसे भी जानते रहें। अगला प्रश्न देखिए, इसे जानते रहें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब सबसे बड़ा है। उसमें मैंने बताया कि यूएनओ के कितने अंग है, तो मैंने बताया 6। उन 6 में महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और न्यायिक आर्थिक सामाजिक परिषद मैंने बताया। तो उसी में महासभा सबसे पहला मैंने बताया। और उसकी अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी भारत की तरफ से, जो पूरे विश्व में पहली महिला के रूप में थी जो यूएन के महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो प्रश्न आप जानते रहें। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या पूछा है। तो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसी से लिख लीजिए, वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। और अंतिम देश है, यहाँ लिख लीजिए, अंतिम देश है दक्षिण सूडान। अंतिम देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है, जो अंतिम सदस्य देश बना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो यूएनओ के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है और अंतिम देश दक्षिण सूडान है। इसे जानते रहें। अगला क्वेश्चन है, तो जानते रहें। अगला प्रश्न है, मैंने बताया कि यूएन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है और अंतिम बताया कि दक्षिण सूडान है। और अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के चार्टर में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है?
ये प्रश्न है किस अनुच्छेद में है? प्रश्न है यूएनओ के चार्टर में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है जो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष, देखेंगे ये प्रश्न मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। यूएनओ के अध्यक्ष का प्रश्न मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, इसका भी मतलब समझाता हूँ कि इसे मैं लास्ट में क्यों लिखा। यूएनओ को वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, इसे भी जानते रहें। पेपर में पूछा गया था पुलिस के, पिछली बार जो पुलिस का पेपर हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ये किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी जानते रहें। इसे लास्ट में लिखने का अर्थ यही था दोस्तों कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं अभी 2 दिन पहले ये फिर से चुने गए। तो फिर से चुने गए मतलब इन्हें फिर से इसकी जिम्मेदारी दी गई, तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में लिखा। तो हो सकता है मैंने आशा करता हूं कि लगभग क्वेश्चनों पर चर्चा की जो पेपर में बन सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो, पसंद आ रहा है, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और चीज़ें आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि आपसे पेपर में कोई प्रश्न छूटे ना, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होगी। बस आज का टॉपिक यहीं तक, बस धन्यवाद।